हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। मैं इस वीडियो लेक्चर में निमोनिक्स ऑफ आयन कराऊंगा, मतलब आयंस को कैसे याद करते हैं वो कराऊंगा। अब ये वीडियो लेक्चर इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसे आप मैथ्स पढ़ते हो तो मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, उसका बेसिक क्या है, टेबल्स और थोड़ा बहुत अलजेब्रा आना चाहिए। वैसे ही केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंस क्या है, आयंस। अगर आपको आयंस याद होंगे तो ही आपको केमिकल रिएक्शन पता चलेगी, केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं वो पता चलेगी। जैसे चैप्टर 1 में, क्लास 10 में फर्स्ट चैप्टर में आपके पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर आपको वो समझना है तो सबसे पहले आयंस याद होनी जरूरी है। तो ये वीडियो लेक्चर क्लास 9 के लिए भी जरूरी है और क्लास 10 के लिए भी जरूरी है। क्लास 9 के लिए जरूरी कैसे हो सकता है? क्योंकि क्लास 9 में एक चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल, उसमें आयंस आते हैं। तो आप मेरा वीडियो देख लीजिए, उससे क्या होगा, आपको आयंस इजीली लर्न हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन किसको बोलते हैं? जिसका चार्ज क्या हो, पॉजिटिव हो। अब ये पॉजिटिव आयन बनता कैसे है, अगर आपको वो समझना है तो आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, उसको मैं देख के क्या नया वीडियो बना डालूंगा। आयन किसको बोलते हैं, आयन कैसे बनता है, पॉजिटिव आयन किसको बोलते हैं, नेगेटिव आयन किसको बोलते हैं, वो उस वीडियो लेक्चर में मैं कवर कर लूंगा। तो सबसे पहले हम निमोनिक्स पढ़ते हैं, किसके लिए, पॉजिटिव आयन के लिए। तो +1 के लिए निमोनिक्स है, एक सिल्वर नाली का क्यों है अमान। क्या निमोनिक्स है +1 के लिए? एक सिल्वर नाली का क्यों है अमान। अब एक मतलब क्या, +1 आयन। एक मतलब क्या, +1 आयन। सिल्वर मतलब क्या, Ag प्लस आयन। कौन सा आयन? Ag+ आयन, और उसका नाम क्या है, सिल्वर आयन। और बाद में क्या है, Na मतलब क्या, सोडियम आयन। क्या होगा, सोडियम आयन। बाद में कौन सा है, Li, तो मतलब कौन सा होगा, लिथियम आयन। कौन सा आयन, लिथियम आयन। उसके बाद Ka से के लेना आपको, तो K से क्या होगा, K+ पोटेशियम आयन। कौन सा आयन, पोटेशियम आयन। वैसे ही Cu, तो Cu क्या है, Cu+1, इसका पहला नाम क्या है, कॉपर-1 आयन, और इसको ऐसे भी बोलते हैं क्यूपरस आयन। क्या बोलते हैं इसको, क्यूपरस आयन। अब ये नाम कैसे बनता है वो आपको मैं समझाता हूँ। अब ये कौन सा है, उसके बाद हाइड्रोजन आयन, वो H+ है, और अमान से क्या होगा, NH4+। क्या होगा, NH4+ अमोनियम आयन। तो ये सभी मोनो एटमिक पॉजिटिव आयन है, सिर्फ यही एक पॉली एटमिक पॉजिटिव आयन है। तो मोनो एटमिक पॉजिटिव आयन का मतलब क्या, कि जिसमें सिर्फ एक एटम से आयन बने उसको बोलते हैं मोनो एटमिक पॉजिटिव आयन। या और पॉली एटमिक पॉजिटिव आयन किसको बोलेंगे, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा आयन्स मिले हो उसको क्या बोलेंगे, पॉली एटमिक पॉजिटिव आयन। आया समझ में? तो ये क्या है, +1 के लिए ट्रिक क्या है, एक सिल्वर नाली का क्यों है अमान। मतलब ये सिर्फ एक ट्रिक याद कर लो, उसमें क्या होगा, आपको +1 के सभी आयंस याद हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद +3 के लिए, किसके लिए, +3 के लिए, वो क्या है, 3 फिल। जैसे रिफिल है पेन के अंदर आती है, तो वैसे क्या होगा, 3 फिल याद रहेगा आपको। तो 3 फिल, 3 से क्या होगा, +3 आयन। कौन सा आयन, +3 आयन। फील, तो फील से क्या होगा, Fe+3 और Al+3। तो Fe+3 का नाम क्या है, फेरिक आयन, और उसका दूसरा नाम क्या है, आयरन 3 आयन। अब ये रोमन नंबर है, जितना चार्ज उतना रोमन नंबर। जैसे यहाँ पे कॉपर पे चार्ज क्या है, +1 आयन, तो रोमन नंबर क्या होगा, 1। वैसे ही यहाँ पे Fe का +3 चार्ज क्या है, +3, तो रोमन नंबर कौन सा होगा, 3। आया समझ में? तो कौन से है 3 फिल में, तो Fe+3 आयन और Al+3 आयन। Fe+3 आयन का नाम क्या होगा, फेरिक आयन, और दूसरा नाम क्या होगा, आयरन 3 आयन। आया समझ में? और Al+3 का नाम क्या है, एल्यूमिनियम आयन। इतना समझ में आया आपको? अब इसके अलावा जो भी आयंस बचे वो सब किस में आएंगे, +2 में। किस में आएंगे, +2 आयंस में आएंगे। तो कौन से है वो, बेरियम आयन है, तो क्या होगा, Ba+2 आयन। उसके बाद कैल्शियम आयन है, तो Ca+2 आयन। उसके बाद मैग्नीशियम आयन है, तो Mg+2 आयन। उसके बाद जिंक आयन है, तो Zn+2 आयन। Pb+2 है, तो लेड आयन। उसके बाद ये भी है, Cu+2 भी है, और कौन सा, Fe+2 भी है। अब ये दोनों मैंने इस यहाँ पे कवर किया है, और ये ट्रिक याद रखो। मतलब क्या है कि अब देखोगे तो Fe 2 आयन बनाता है, कौन से, +2 और +3। वैसे ही Cu 2 आयन बनाता है, Cu+1 और Cu+2। तो आपके ट्रिक में, कौन सी ट्रिक में, एक सिल्वर नाली का क्यू में क्या आएगा, Cu+1 आयन। कौन सा आएगा, Cu+1। लेकिन उसका दूसरा भी आयन है, कौन सा, Cu+2 आयन। तो इसके 2 आयन्स बने। वैसे ही यहाँ पे 3 फिल में Fe+3 आयन है, लेकिन और एक आयन कौन सा है, Fe+2। तो आप याद कैसे करोगे, तो ये ट्रिक तो आपको याद है। उसके अलावा एक नई ट्रिक, कौन सी ट्रिक,
कि फेंकू, फेंकू मतलब क्या कि जो दो दो तरीके की बात करते हैं, मेरे साथ होंगे तो कुछ अलग बात करेंगे, आपके साथ होंगे तो कुछ और बात करेंगे, उसको क्या बोलते हैं फेंकू। मतलब दो तरीके की बात करें उसको क्या बोलेंगे फेंकू। वैसे ही केमिस्ट्री में फेंकू का मतलब क्या, जो दो चार्ज दे उसको क्या बोलेंगे फेंकू। तो फे से क्या होगा Fe+2 Fe+3, आया समझ में। उसके बाद Cu से क्या होगा फेंकू, कू से क्या होगा Cu+1 Cu+2, तो Cu+1 Cu+2। और अब यहाँ पे अस है और इक है, तो अस किसके पीछे लगेगा और इक किसके पीछे लगेगा वो आपको समझाता हूं। तो याद रखना, जिसका चार्ज ज्यादा, क्या ज्यादा, जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसके पीछे क्या लगेगा इक आयन, क्या लगेगा इक आयन। और जिसके पास पॉजिटिव चार्ज कम उसके पीछे क्या लगेगा अस आयन। कौन सा आयन, अस आयन। तो अब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो जैसे Fe+2 Fe+3, तो Fe+2 और Fe+3 इसमें चार्ज कौन सा ज्यादा है +3, तो इसके जिसका चार्ज ज्यादा उसके पीछे क्या लगेगा इक, तो इसका नाम क्या होगा फेरिक आयन। अब यहाँ पे Fe+2 है उसका चार्ज कम है, उसके पीछे क्या लगेगा अस आयन, तो क्या नाम बना इसका फेरस आयन। वैसे ही यहाँ पे Cu+1 Cu+2, तो Cu+2 का चार्ज ज्यादा है तो उसके लिए इसका नाम क्या होगा फेरिक आयन, और इसका नाम क्या होगा फेरस आयन। मतलब जिसका चार्ज ज्यादा उसका क्या, उसके पीछे क्या लगेगा इक आयन, जिसका चार्ज कम उसके पीछे क्या लगेगा अस आयन। अब ये कौन से दो चार्ज, अगर आपको वो भी याद नहीं है तो मैं याद करने का तरीका बताता हूं। जैसे Fe+3 कहां पे आता है 3 फेल, तो सबसे ज्यादा चार्ज क्या होता है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा चार्ज होता है +3, तो उससे ज्यादा नहीं जा सकता, मतलब उससे कम होगा, तो वो क्या होगा Fe+2। अब हम यहाँ पे Cu, तो Cu यहाँ पे आ जाता है कहाँ पे, एक सिल्वर नाली का Q में आ जाता है, तो यहाँ पे +1 है, और +1 से नीचे चार्ज नहीं हो सकता, अगर 0 हुआ तो वो तो एटम आएगा, आयन नहीं आएगा। तो आयन्स क्या होगा, उससे +1 कर दो आप, किससे Cu यहाँ पे है तो +1 कर दो, मतलब क्या होगा Cu+2। तो ये अब मैं आपको कराऊंगा नेगेटिव आयन को कैसे याद करते हैं, नेगेटिव आयन, मोनो एटॉमिक नेगेटिव आयन को कैसे याद करते हैं, पॉली एटॉमिक नेगेटिव आयन को कैसे याद करते हैं, वो मैं अब कराऊंगा आपको। अब हम करेंगे निमोनिक्स ऑफ नेगेटिव आयन। तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले निमोनिक्स फॉर मोनो एटॉमिक नेगेटिव आयन, वो ये रहा, और पॉली एटॉमिक नेगेटिव आयन। तो मोनो एटॉमिक नेगेटिव आयन का मतलब क्या कि जिसमें सिर्फ एक तरीके के एटम है, उसको बोलते हैं एक ही एटम हो, उसको क्या बोलेंगे मोनो एटॉमिक नेगेटिव आयन। और पॉली एटॉमिक नेगेटिव आयन, जैसे यहाँ पे O है, यहाँ पे O है, यहाँ पे O है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे है, तो इसको क्या बोलते हैं पॉली एटॉमिक नेगेटिव आयन। मतलब ऑक्सीजन भी होगा और साथ में दूसरा कोई एटम भी होगा, उसको क्या बोलेंगे पॉली एटॉमिक नेगेटिव आयन। तो सबसे पहले मोनो एटॉमिक नेगेटिव आयन के लिए ट्रिक है, वो क्या है, एक हेलोजन का 203 नाफा, ऐसे याद करोगे आप, कैसे, स्पेलिंग भी ऐसे ही लिखना तो इससे याद हो जाएगा आपको। एक हेलोजन, तो हेलोजन में कौन सा आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो याद रखना जब भी नेगेटिव आयन हो तो उसके पीछे क्या लगेगा IDE। मोनो एटमिक होगा तो IDE लगेगा, अगर पॉली एटमिक होगा तो 8 या 8 लगेगा। याद रखना ये किसके लिए है, मोनो के लिए, मतलब मोनो एटमिक के लिए। ये दोनों किसके लिए है, पॉली एटमिक के लिए। अब ये कब यूज होगा और ये कब यूज होगा, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। तो ये क्या है, एक हेलोजन का 203 नफा, तो एक हेलोजन में कौन सा आएगा, फ्लोराइड, उसके बाद क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो आज चैप्टर 5 में ये पढ़ोगे वापस, हेलोजन फैमिली करके एक पीरियोडिक टेबल में फैमिली है, उसको क्या बोलते हैं हेलोजन फैमिली। तो वो कौन सी है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये फ्लोराइड, ये क्लोराइड आयन, ये ब्रोमाइड आयन और ये आयोडाइड आयन। तो ये एक हेलोजन, एक मतलब वन नेगेटिव आयन, हेलोजन मतलब ये सब आयन आया समझे। उसके बाद का दो मतलब -2, दो मतलब -2, सो तो S से क्या होगा S-2 और O से क्या होगा O-2। तो S-2 उसका नाम क्या होगा फॉस्फाइड आयन। तो इसको कोई ऐसा भी लिखते हैं SPLFITE, समझ में आया। ये दोनों का मतलब एक ही है, कोई F के बदले PH लिखता है, दोनों एक ही, दोनों का मतलब सेम है। तो क्या होगा S-2 और O-2, वो किस में आएगा 200, 2 मतलब -2, 100 मतलब S और O, S-2 और O-2, S-2 से सल्फाइड आयन और O-2 से ऑक्साइड आयन। उसके बाद नाफा, तो ना से क्या होगा, ये 3 नाफा, तो 3 -3, ना से क्या होगा नाइट्राइड आयन। कौन सा आयन, नाइट्राइड आयन, वो क्या होता है N-3, और फा से फॉस्फाइड आयन, कौन सा फॉस्फाइड आयन। आया समझ में इतना। तो क्या होगा मोनो एटॉमिक नेगेटिव आयन के लिए कौन सी ट्रिक है, एक हेलोजन का 203 नाफा, याद रहेगा आपको। अब
पोली एटॉमिक नेगेटिव आयन, तो जैसे आप गवर्नमेंट एग्जाम आपने सुनी होगी कौन सी, यूपीएससी, वैसे याद कर लो एनपीएससी। कौन सी, एनपीएससी। और उसके साथ ऑक्सीजन जोड़ना है हमको। क्या जोड़ना है, ऑक्सीजन। तो उसको कैसे याद करोगे, 2121, एनपीएससी 2121 ऐसे याद करो। तो टू का मतलब क्या कि एन दो नेगेटिव आयन बनाता है एक्स्ट्रा के। कौन से वो, NO2-1 और NO3-1। तो NO2-1 का नाम नाइट्राइड है और NO3-1 का नाम नाइट्रेट है। अब ये कैसे आता है तो आपको मैं वहाँ पे समझाता हूँ। तो याद रखना, जिसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा उसके पीछे लगेगा 8 आयन। कौन सा आयन, 8 आयन। और जिसके अंदर ऑक्सीजन कम उसके पीछे लगेगा 8 आयन। मैं आपको एग्जाम्पल कराता हूँ। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रेट है और नाइट्राइड है। तो नाइट्राइट, इसमें ऑक्सीजन कम है, इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो इसके पीछे 8 आयन लगेगा और इसके पीछे 8 आयन। इसके पास 3 ऑक्सीजन, इसके पास 2 ऑक्सीजन है, तो ये ज़्यादा है ऑक्सीजन है, तो इसके पीछे इसके पीछे क्या लगा, 8 आयन और इसके पीछे 8 आयन। आया समझ में। उसके बाद फॉस्फोरस में क्या होगा, फॉस्फेट आयन। कौन सा, वो होता है PO4-3। वो क्या होता है, PO4-3। उसके बाद है S2, तो क्या होगा, सल्फाइट आयन और सल्फेट आयन। तो सल्फाइट में देखोगे तो ऑक्सीजन 3 है और सल्फेट में 4 है। जिसके पास ऑक्सीजन ज़्यादा उसके पीछे 8, जिसके पास ऑक्सीजन कम उसके पीछे 8 आयन। तो सल्फाइट आयन और सल्फेट आयन। उसके बाद कौन सा है, कार्बोनेट आयन। वो क्या होता है, CO3-2। CO3-2। अगर आपको ये भी ट्रिक याद करनी है और एक अलावा ट्रिक याद करनी है, वो कौन सी है, SSC दोबारा बार नहीं आएगी। मतलब क्या, क्लास 10 की बोर्ड दोबारा बार नहीं आएगी, ऐसे याद करना है। SSC दोबारा बार नहीं आएगी। इसमें कौन से आते हैं, तो S फॉर सल्फाइट, दूसरा S फॉर सल्फेट और C फॉर कार्बोनेट। तो इसका इनके चार्ज क्या हो गए, हमेशा -2। और दूसरा क्या है, फॉस्फोरस का हमेशा चार्ज क्या होता है, -3। क्या होता है, फॉस्फोरस का हमेशा चार्ज -3। जैसे यहाँ पे चेक करोगे तो P का क्या है, -3, और फॉस्फेट में चेक करोगे तो इसका भी चार्ज क्या है, -3। मतलब फॉस्फोरस जहाँ भी आए वहाँ पे चार्ज क्या होगा, -3। तो ये दोनों आ जाएगा। उसके बाद SSC दोबारा बार नहीं आएगी। उसमें क्या होगा, उसमें सभी के सभी का चार्ज क्या होगा, -2। जैसा सल्फाइड आयन, सल्फेट आयन तो SS और C फॉर कार्बोनेट आयन, तो उनका चार्ज क्या होगा, -2। अब नाइट्रोजन के सिर्फ -1 होता है। देखो यहाँ पे चेक करो, -1 और यहाँ पे -3 है। तो याद रखना, कंफ्यूजन ना हो आइड में, 8 में और 8 में। तो वापस आपको रिवाइज कराता हूँ। आइड किसके पीछे आएगा, मोनो एटॉमिक नेगेटिव आयन के पीछे। 8 किसके पीछे आएगा और आइड किसके पीछे आएगा, तो 8 जिसके पास ऑक्सीजन ज़्यादा उसके पीछे 8 आयन, जिसके पास ऑक्सीजन कम उसके पीछे क्या आएगा, 8 आयन। आया समझ में। उसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा भी है, जैसे OH-, तो उसका नाम क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन। उसके बाद है CH3COO-, तो उसके पीछे नाम क्या है, एसीटेट आयन। कौन सा आयन है, CH3COO- एसीटेट आयन। अब ये 1 2 3 एक्स्ट्रा है, तो क्या है, HCO3-, HCO3, HSO3-, HCO3- और HSO, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 3। तो इसका नाम क्या है, SO4-2 का याद है आपको, सल्फेट नाम है इसका। तो इसका क्या नाम, हाइड्रोजन आगे जोड़ना है, तो हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम होगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम होगा और हाइड्रोजन सल्फाइड इसका नाम होगा। या इसका नाम ऐसा भी होगा, आप कहीं देखोगे तो इसका नाम है बाई सल्फेट नाम है इसका, बाई कार्बोनेट और बाई सल्फाइट। तो मतलब इस वीडियो लेक्चर में मैंने क्या कवर किया, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के निमोनिक्स याद किए। और ये वीडियो लेक्चर क्लास 9 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 के लिए भी। क्लास 9 के लिए एटम और मॉलिक्यूल करके चैप्टर है, उसमें आयन्स आते हैं। और क्लास 10 के लिए अगर आपको चैप्टर 1 से लेकर 3 समझना है अच्छे से, तो आयन्स याद होने जरूरी है।